हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में। देखिए, डेफिनाइट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आपको लिमिट दी होगी a से b f ऑफ x dx। हमने सिंपल इंटीग्रेशन किया हुआ, उसमें क्या था, लिमिट नहीं थी। अब इसमें क्या होगी, लिमिट दी होगी a से b। a को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और b को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। सपोज हम इंटीग्रेशन ऑफ fx करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल fx, और यहां क्या लिख देंगे हम, लिमिट a से b। पहले यहां x की जगह अपर लिमिट पुट होगी, दैट इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x स्क्वायर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 पावर ऐड हो जाएगी x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर लिमिट पुट करेंगे 1 से 2। ये कहाँ पुट होगी, वेरिएबल की जगह। तो कांस्टेंट वैल्यू आउटसाइड आ गई, x की जगह 2 पुट किया तो 2 का क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 1, दैट्स इक्वल टू 7/3। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नाउ तो इसी पर बेस्ड आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हम देखिए 2 से 3 1/x इंटू dx। अब देखो, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है तो क्या हो जाता है, log हो जाता है। वैसे भी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x। लिमिट पुट कर दो 2 से 3, पहले अपर लिमिट पुट की तो क्या आ गया, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/4 sin 2x dx। अब देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x, और एंगल का 2x का डेरिवेटिव 2, और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से π/4। लिमिट पुट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली, cos ऑफ 2 इंटू π/4 माइनस cos ऑफ एंगल 0, ये कैंसिल हो गया 2। तो माइनस 1/2 इंटू cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि -1। -1/2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वही है जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में की है, बस इसमें लिमिट दी होगी आपको साथ में। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx। देखिए सिंपल ये फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन का, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। किसका है, साइन इनवर्स x का। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से 1। पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, और साइन इनवर्स 0 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। देखिए
अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूं, dx बाई एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए। तो यहां अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। अब a का काम कौन कर रहा है, 1 को लिख सकते हैं ना, 1 का होल स्केयर। तो क्या आ जाएगा 1/2 into 1 log of x minus 1 divided by x plus 1 और लिमिट पुट करनी है हमें 2 से 3। कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ गई, पहले अपर लिमिट रख दो x की जगह। log of 3 minus 1 2 डिवाइड में 3 plus 1 4 माइनस में क्या है log of 2 रखेंगे तो 2 minus 1 1 डिवाइडेड बाय 3। फिर यहां हमने ये कैंसिल कर दिया 1/2। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, क्या होती है log of m डिवाइडेड बाय log n। तो ये ऊपर जाके उलट जाएगी टर्म, तो log of क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और लिमिट दे रखी है 0 से 1। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा, कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया। 0 से 1 2x बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस कांस्टेंट वैल्यू बाहर dx बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट यहां भी क्या हो गई 0 से 1। देखो यहां तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बना देते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव अपर साइड में सेटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा। ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, या इस सारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन कीजिए, पुट कर दिया हमने 5x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर लिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा 10x और x का dx इक्वल टू dt। यहां से x dx की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई dt डिवाइडेड बाय 10। अब लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन अगर t में कन्वर्ट कर रहे हैं, x की जगह t पुट कर रहे हैं तो लिमिट भी तो t की आएगी ना। तो देखिए when x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया 1। जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर 1 into 5 5 प्लस 1 कितने हो गए 6। तो नई जो लिमिट है वो क्या आ गई 1 से 6। ये 2 तो ऑलरेडी है, x dx की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी dt ओवर 10 और डिवाइड में क्या आ गया t। ये कैंसिल हो गया 5 और यहां देखिए इस इंटीग्रेशन को मैंने क्या लिख लिया 0 से 1 dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है log ऑफ t। लिमिट है 1 से 6 प्लस 3। यहां इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी 1/a tan इनवर्स रूट 5x बाय a और लिमिट 0 से 1 और इसका डेरिवेटिव रूट 5x का रूट 5 बाहर आ जाएगा। तो लिमिट पुट करते हैं, देखिए 1/5 log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस में क्या आ गया 3/√5। यहां लिमिट पुट करो tan इनवर्स रूट 5 माइनस tan इनवर्स 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा और log 1 भी क्या हो जाएगा 0। तो रिक्वायरमेंट क्या मिलेगी हमें log 6/5 प्लस 3/√5 इंटू tan इनवर्स रूट 5।
क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू ई की एक्स प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाय 4 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये तो दो फंक्शन क्या दे दिया हमें, प्रोडक्ट में दे दिए, तो इसका मतलब यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसका सिंपल होगा। पहले दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। 0 से 1 x सी एक्स डी एक्स प्लस लिमिट दे रखी है 0 से 1 साइन पाई एक्स बाय 4 इंटू डी एक्स। यहां प्रोडक्ट रूल लगाओ दोनों पे, x इंटू ई एक्स पे। देखिए आइलेट वाले फॉर्मूले से, ये कल की वीडियो में आपको बता रखा है मैंने कि आइलेट वाले फॉर्मूले से प्रोडक्ट रूल को कैसे सॉल्व करना है। तो ये है हमारा u फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की x का e की x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x, क्या हो जाएगा 1, और e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोस पाई एक्स बाय 4 डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव और लिमिट 0 से 1। तो यहां भी लिमिट पुट करनी है x e की x, e की x का दोबारा इंटीग्रेशन सेम e की x और लिमिट 0 से 1। ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो 4 बाय पाई, लिमिट पुट की तो क्या आ गया cos पाई बाय 4 माइनस कोस ऑफ एंगल 0। यहां x की जगह अपर लिमिट रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा 1 इंटू e की 1 माइनस e की 1। लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 इंटू समथिंग 0 माइनस e की पावर 0 1 माइनस 4 बाय पाई कोस 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2 एंड कोस 0 की वैल्यू क्या होती है -1। ये कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय पाई। इसको यहां भी छोड़ सकते हो आप, अदरवाइज इसको रैशनलाइज कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज, तो पहले तो 4 को लिख लिया हमने 2 इंटू 2 बाय में रूट 2 पाई प्लस 4 बाय पाई। अब 2 बाय रूट 2 है तो इसको रैशनलाइज करके क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 2 रूट 2 बाय पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लिमिट दे रखी है 0 से 2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। हाउ टू सोल्व दिस, कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखिए इस सारे को ना हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, हमने क्या किया x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं भाई x प्लस 2 को t, तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt। अब पूरा जब क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट भी किस में आ जाएगी t में। When x tends to 0 तो t tends to कितना आ गया 2, और जब x की वैल्यू 2 है तो t की लिमिट कितनी आ जाएगी 4। तो लिमिट तो आ गई 2 से 4, x की जगह क्या आया t माइनस 2 और इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ t और dx की जगह dt। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो अलग अलग कर लीजिए 2 से 4,
रूट टी की टी से मल्टीप्लाई, टी की पावर कितनी हो गई 3/2 डी टी माइनस 2 इंटू टी की 1/2 डी टी। करो इसका इंटीग्रेशन, यहां 1 पावर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5/2 और बाय में भी 5/2 माइनस 2 इंटू टी की 3/2 और डिवाइड में 3/2। लिमिट क्या है 2 से 4, तो ये कांस्टेंट वैल्यू ऊपर गई 2/5 इंटू टी की जगह रखी दो वैल्यू 4 की 5/2 माइनस ये 2 पर गया 4/3, 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है हमें 2/5 इंटू 2 की 5/2 माइनस ये 2 पर गया तो 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2। इसको सिंपलीफाई करना है हमें तो इस साइड कर लेते हैं। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 रेज टू पावर 5 कितना हुआ 32 माइनस 4/3। सिमिलरली 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर्स, पावर से ये कैंसिल होगा तो 2 की पावर 3 वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 2/5 इंटू 2 रेज टू पावर 5/2 कैन बी रिटन एज 2 की 2 प्लस 1/2, तो दैट कैन बी रिटन एज 4√2 माइनस 4/3 एंड दिस वन कैन बी रिटन एज 2√2। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 32 इंटू 2 64/5 माइनस 32/3, माइनस में कितना आ गया ये हो गया 8√2/5 माइनस 8√2/3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है 15, डिवाइड किया 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 12 का 2 1 कैरी किया 192 माइनस 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 160, यहां भी एलसीएम कितना आया 15, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24√2, 5 के साथ मल्टीप्लाई 40√2, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 3 डिवाइडेड बाय 15 और ये हो गया प्लस 16√2/15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, लिमिट दे रखी है 0 से 1 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। नया क्वेश्चन है तो परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहला काम तो क्या होता है, हमें इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो ऑलरेडी 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो। देखिए 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, हमने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टर्म हमने ऐड की है वो क्या बना रही है, ये परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट कैन बी रिटन एज 0 to 1 dx बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 5 माइनस 1 कितने हो गए 4 एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 का होल स्क्वायर। अब यहां सिंपल आइडेंटिटी लग जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की। क्या होती है आइडेंटिटी 1/a tan इनवर्स x बाय a, और लिमिट क्या है 0 से 1, लिमिट पुट कर दो 1/2 tan इनवर्स
1 प्लस 1 2/2 माइनस tan इनवर्स x की जगह 0 पुट किया तो 1/2, तो ये आ गया 1/2 कैंसल। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 1/2। आप इस क्वेश्चन को यहां भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आइडेंटिटी से। तो उससे आगे करना है कर लो, नहीं तो यही लेफ्ट कर दीजिए इसको। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू एवरीबॉडी।